ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम कुंडली के 7वें भाव पे विचार करेंगे। एक वीडियो हमने 7वें भाव का ग्रस्त जीवन के ऊपर क्या प्रभाव, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा या कष्टमय, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो विषय है, क्या व्यक्ति की शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। प्रत्येक माता पिता चिंतित रहता है, मेरे संतान की शादी होगी, कैसी पत्नी मिलेगी, कब होगी। क्योंकि जीवन का एक प्रधान अंग है विवाह। यदि विवाह समय पर हो जाता है तो अन्य पीछे सभी कार्य समय पे होते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है, बार बार ज्योतिषियों के पास में जाते हैं, मेरे संतान का विवाह नहीं हो रहा है, कितनी उम्र में होगा। इस प्रकार से प्रश्न कई लोगों के आते हैं। इसलिए आज हम उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। कुंडली के जो 12 भाव है उसमें जो 7वां भाव है वो है विवाह का, जीवन साथी का। पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी का, और स्त्री की कुंडली हो तो पति का। कई प्रकार के योग कुंडली में होते हैं। कभी कभी किसी की शादी भी नहीं होती है, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। तो आप कुंडली थोड़ा जानते हो या आप कुंडली खोल के बैठे और आपकी कुंडली का थोड़ा अध्ययन करें। जो कुंडली का 7वां भाव है, यदि वो 7वां भाव यदि बलवान है और विवाह का कारक ग्रह वो शुक्र है और गुरु भी का जो भ्रमण है वो भी विवाह का योग बनाता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर 7वां भाव बलवान है और गुरु और शुक्र से उसका अच्छा संबंध है, तो उस जातक का विवाह छोटी उम्र में यानी 20-21 वर्ष में हो जाएगा। या 7वें घर के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा है या 7वें स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उसका विवाह हो जाएगा। किसका विवाह विलंब से होगा? यदि 7वें भाव का स्वामी यानी सप्तमेश यदि नीच राशि में बैठा है कुंडली के अंदर, और पाप ग्रह जो है शनि, राहु, केतु और मंगल, इसमें से किसी 2 ग्रह की दृष्टि यदि 7वें घर के ऊपर है या जो सप्तमेश नीच का है वहां पर दृष्टि है, तो उसका विवाह या तो होगा ही नहीं, और होगा तो भी बहुत विलंब से होगा, यानी कि विवाह की उम्र चली जाने के बाद में होगा। और यह भी कह सकते हैं वो आजीवन कुंवारा रहता है। दूसरा एक ज्योतिष का मत है, यदि 7वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हो, गुरु भी कमजोर हो और सप्तमेश भी कमजोर हो, तो उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, हो भी जाता है तो उसको ग्रस्त जीवन के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आपने देखा होगा कई बार
कि विवाह हो गया और होने के पश्चात में तुरंत दोनों के संबंध समाप्त हो गए, फिर न उसका विवाह होता है न पति पत्नी का वापस संबंध बनता है। तो ये कब बनता है? सप्तमे से यदि खराब हो और वहां पे शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो इस प्रकार का योग बनता है। अब दूसरा, यदि विवाह विलंब से होता है तो किस प्रकार से होता है? देखिए, कुंडली के अंदर विवाह कारक जो ग्रह है वो शुक्र है और गुरु है। शुक्र और गुरु का संबंध 7वें भाव से हो या सप्तमे से हो तो उसकी शादी तो होगी, और उसके ऊपर यदि पाप ग्रह की दृष्टि है तो शादी लगभग 40 वर्ष के आसपास में उसकी शादी होगी। अब कुंडली के अंदर वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न है और 7वें का स्वामी मंगल, 7वें घर में वृश्चिक राशि होती है। यदि उसका स्वामी मंगल बलवान हो और विवाह कारक शुक्र यदि कुंडली के अंदर बलवान हो या शुभ स्थिति में हो तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है और उसको श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति भी होती है। यदि 7वें घर के अंदर शनि बैठा हुआ है और पाप ग्रह से दृष्ट है तो क्या होगा? उसका विवाह विलंब से होगा। यदि 7वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है या नीच का होकर बैठा हुआ है, बलवान नहीं है, तो उसका विवाह होगा, लेकिन उसका प्रेम विवाह हो सकता है। यानी अपने मर्जी के अनुसार पत्नी की प्राप्ति या पति की प्राप्ति होती है, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, वो योग कुंडली के अंदर बनता है। यदि कुंडली के 7वें भाव के अंदर पाप ग्रह बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है तो हम यह कह सकते हैं कि उसका विवाह के पश्चात संबंध या तो पति पत्नी का बिगड़ेगा या तलाक की स्थिति पहुंचेगी या विवाह विच्छेद भी हो सकता है। यानी पाप ग्रह के ऊपर नीच की दृष्टि हो, सप्तम के अंदर पाप ग्रह बैठे हो तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। 7वें का स्वामी यदि 7वें भाव में ही बैठा है यानी सप्तमे स्वग्रही है और उसका मंगल के साथ में अच्छा संबंध है तो उसका विवाह जल्दी होगा, विवाह समय पर हो जाएगा, अच्छी पत्नी भी प्राप्त होगी। फिर यदि सिंह लग्न है तो 7वें स्थान पर कुंभ राशि होगी और यदि कुंडली के अंदर सप्तमे कमजोर है, सप्तमे बलहीन है तो उसकी शादी विलंब से होगी। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा है और पाप ग्रह से यदि वो पीड़ित भी है तो उस व्यक्ति का विवाह 35 से 40 वर्ष के बीच में होगा। यानी इस प्रकार की कुंडली 7वां भाव है वो विशेष महत्व रखता है। इसलिए आप कुंडली का अध्ययन करते हो, कुंडली देखते हो और आपके पास में विवाह के लिए प्रश्न आता है तो 7वें भाव को विशेष गहराई से आपको देखना है। 7वें भाव का संबंध भी किस ग्रह के साथ में है, शुक्र का संबंध किसके साथ में है, इस प्रकार का अध्ययन आप करोगे तो आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो कि आपका विवाह कब होगा, कितनी उम्र में होगा और कैसी आपको पत्नी मिलेगी। कभी कभी मांगलिक कुंडली होती है, मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान पर होता है तो विवाह विलंब से होता है। विवाह के लिए आपको सामने मांगलिक कुंडली भी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मंगलिक कुंडली का विषय बहुत बड़ा बृहद है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं केवल 7वें भाव, क्या स्थिति आपकी 7वें भाव की है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा आपको
बताया है। यदि आपका विवाह विलंब से हो रहा है तो उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। उपाय क्या करना है? जिनका विवाह विलंब से हो रहा है, जिनकी कुंडली में विवाह नहीं होने का योग है, ऐसे व्यक्तियों को सप्तमेश की स्थिति को देखते हुए सप्तमेश के जाप भी करवाना है। यानी सप्तमेश के जो भी राशि है उस ग्रह का आप जाप करवाओ, दशांश हवन करवाओ और ब्राह्मण भोजन करवाओगे तो आपका 7वां घर मजबूत होगा और आपको गृहस्थ जीवन का सुख मिलेगा, सुख आपको प्राप्त होगा। दूसरा उपाय क्या है? हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों में बैठकर तिल के तेल का दीपक लगाकर आप किसी भी हनुमान स्तोत्र का पाठ कीजिए और साथ में पान हनुमान जी महाराज को प्रत्येक मंगलवार को चढ़ाओगे तो आपका विवाह जल्दी होगा। विवाह के अंदर जो समस्या आ रही है वो समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि आपका विवाह विलंब से हो रहा है, लड़के का विवाह विलंब से हो रहा है तो उसको अर्क विवाह पूजन करवाना चाहिए। यदि लड़की का विवाह विलंब से हो रहा है तो कुंभ विवाह पूजन, विष्णु भगवान का पूजन और पीपल के साथ में विष्णु का पूजन करोगे तो आपका विवाह शीघ्र होगा। यानी सप्तमेश को आपको मजबूत करने की आवश्यकता है और शुक्र को भी मजबूत करने की, बलवान करने की आवश्यकता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बलवान होगा, सप्तमेश बलवान होगा तो आपका विवाह जल्दी होगा और समय पर होगा। अस्तु। जय श्री राम।